नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। जैसा कि आपको पता है कि सत्य हिंदी का ऐप भी आ चुका है, तो उसको डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा, जहां पर आप अगर क्लिक करेंगे तो आप वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। देश में बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों से आम आदमी परेशान है। कई जगह पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए के पार पहुंच गई हैं। हालात ये हो गए हैं कि बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड के नेपाल से लगने वाले इलाकों में रहने वाले लोग नेपाल से तेल की तस्करी कर रहे हैं। कुछ लोगों को इसके चलते गिरफ्तार भी किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश में बहराइच, बिहार के रक्सौल और सीतामढ़ी तथा उत्तराखंड के बनबसा बॉर्डर से ऐसे कई लोग कैमरे की नज़र में आए हैं, जो साइकिलों, मोटरसाइकिलों के जरिए नेपाल से पेट्रोल लेकर आ रहे हैं। बता दें, पड़ोसी देश नेपाल हमसे ही तेल खरीदता है और इसके बाद भी वह हमारे मुकाबले 22 रुपये सस्ता पेट्रोल दे रहा है। लोगों का कहना है कि पड़ोसी देशों बांग्लादेश में पेट्रोल 76, नेपाल में 68, श्रीलंका में 60, पाकिस्तान में 51 और भूटान में पेट्रोल की कीमत 49 रुपये प्रति लीटर के आसपास है, जबकि भारत में ये 100 के पार पहुंच गया है। भारत में आज 12वें दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 39 पैसे बढ़कर 90 रुपये 58 पैसे प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल के दाम 37 पैसे बढ़ाए गए हैं। अब इसके दाम 80 रुपये 97 पैसे हो गए हैं। दिल्ली से सटे नोएडा में पेट्रोल के दाम 88 रुपये 92 पैसे और डीजल की कीमत 81 रुपये 41 पैसे प्रति लीटर हो गई है। तो मुंबई में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये से 3 रुपये ही कम रह गई है, यानी 97 रुपये के पार निकल चुकी है। यहाँ पेट्रोल की कीमत में 38 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, जबकि डीजल में 39 पैसे बढ़कर 87 रुपये 6 पैसे प्रति लीटर हो गया है। पिछले 12 दिन में राजधानी दिल्ली में पेट्रोल के दाम में 3 रुपये 64 पैसे की बढ़ोतरी की गई है, जबकि डीजल के दाम में 4 रुपये 18 पैसे बढ़ाए जा चुके हैं। राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर महंगाई को लेकर निशाना साधते रहे हैं। इस बार बढ़ती महंगाई को लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने ट्विटर अकाउंट पर कुछ अखबारों की सुर्खियों को लगाया है, जिनमें बढ़ती महंगाई को लेकर हेडलाइन लिखी गई हैं, जैसे महंगाई की मार, रसोई के बजट में लगी आग, महंगाई, डीजल के दामों में वृद्धि से माल की आवक प्रभावित, सब्जियों के दाम बढ़े, महंगाई ने बिगाड़ा आम आदमी का बजट। इन सबसे ऊपर राहुल ने लिखा है महंगाई का विकास। राहुल के कहने का अर्थ यही है कि मोदी सरकार ने जिस विकास का वादा किया था, उसमें केवल महंगाई का ही विकास हो रहा है। टूलकिट मामले में गिरफ्तार की गई पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि की जमानत याचिका पर आज पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान पुलिस ने दिशा रवि की जमानत का विरोध किया और कहा कि ये केवल टूलकिट का मामला नहीं था, ये देश को बदनाम करने की एक साजिश थी। इस मामले में अभी गहराई से जांच की जरूरत है। तो दिशा के वकील ने कहा कि अगर किसान आंदोलन को विश्व स्तर पर उजागर करना एक राजद्रोह है, तो मैं जेल में ही ठीक हूँ। दिशा के वकील ने कहा कि लाल किले पर हुई हिंसा में शामिल किसी ने भी ये नहीं कहा कि वो टूल किट से प्रभावित होकर गया था, और ना ही कोई सबूत है कि हिंसा के पीछे टूल किट कारण थी। वहीं कोर्ट ने जमानत याचिका पर फैसला 23 फरवरी तक सुरक्षित रख लिया है। प्रियंका गांधी ने आज मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हर नेता को एहसास होना चाहिए कि जनता उस पर एहसान करती है, मुझे इसका पूरा एहसास है। प्रियंका गांधी ने कहा कि दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन करने वाले किसानों का अपमान किया गया है। जो किसान अपने बेटों को देश की सुरक्षा के लिए सीमा पर भेजता है, उन्हें अपमानित किया गया, उन्हें देशद्रोही कहा गया, उन्हें आतंकी कहा गया। पीएम मोदी जी ने पूरे संसद में किसान आंदोलन का मजाक उड़ाया, किसानों को परजीवी कहा। बता दें, प्रियंका यूपी में कांग्रेस का जनाधार बढ़ाने के लिए लगातार किसानों के बीच जा रही हैं। मुजफ्फरनगर से पहले वो सहारनपुर और बिजनौर में महापंचायत कर चुकी हैं और 23 फरवरी को मथुरा में किसान महापंचायत होने वाली है। किसान महापंचायतों के जरिए सचिन पायलट राज्य में अपनी पकड़ मजबूत बनाते हुए दिख रहे हैं। वो लगातार किसान महापंचायतें कर रहे हैं। इससे गहलोत और पायलट के बीच की खाई और बड़ी होती हुई दिख रही है। शुक्रवार को कांग्रेस विधायक और राजस्थान के पूर्व पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने जयपुर के कोटकाबदा में हुई किसान महापंचायत में कुछ ऐसा कहा, जिससे गहलोत बनाम पायलट की लड़ाई मंच पर दिखने लगी। विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि पायलट साहब अध्यक्ष थे, लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में चुनाव हुए, हमें 100 सीटें मिली, पहले तो 99 थी, फिर 100 हो गई और अब 101 हो गई हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोई मेहनत करता है, और इसके साथ ही उन्होंने मुस्कुराते हुए कुछ नहीं कहा, जिसके बाद जनता सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे लगाने लगी। फिर विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि समझदार हो, आप लोग मुझसे अधिक समझदार हो, आपको क्या भाषण दे सकता हूँ। इस दौरान पायलट मंच पे मौजूद थे।
द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार भारत और चीन पैंगोंग त्सो के दोनों किनारों से पीछे लौट चुके हैं, जिसके बाद आज दोनों देशों के बीच 10वें दौर की बातचीत होगी। ये वार्ता चीन की ओर मोल्डो में होगी। इसमें अन्य क्षेत्रों से पीछे हटने को लेकर चर्चा की जाएगी। वार्ता का एजेंडा गोगरा हॉट स्प्रिंग और देपसांग रहेंगे। क्या केंद्र सरकार सोच पर भी पाबंदी लगाना चाहती है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अब सरकारी संस्थानों को वेबिनार यानी ऑनलाइन सेमिनार से पहले सरकार की अनुमति लेनी होगी। सरकार के इस आदेश का सरकारी संस्थाओं ने विरोध करना शुरू कर दिया है। देश की चोटी की 2 वैज्ञानिक शोध संस्थाओं ने इसका विरोध करते हुए केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है। इन्होंने कहा है कि इससे वैज्ञानिक विमर्श रुक जाएगा और युवाओं के बीच वैज्ञानिक सोच विकसित करने की कोशिशों में अड़चनें आएंगी। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज और नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज ने केंद्र सरकार को अलग अलग खत लिखकर इस पर चिंता जताई है। इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज ने चिट्ठी लिखने पर गंभीरता से विचार कर रही है। वेबिनार को लेकर विदेश मंत्रालय ने 15 फरवरी को जारी एक नोटिस में सभी सरकारी संस्थाओं से कहा था कि वे किसी ऑनलाइन या वर्चुअल कॉन्फ्रेंस, सेमिनार या ट्रेनिंग करने के पहले प्रशासनिक सचिव से अनुमति लें। इनमें सरकारी खर्च से चलने वाली शिक्षण संस्थाएं और विश्वविद्यालय भी शामिल हैं। नोटिस में यह भी कहा गया है कि संबंधित मंत्रालय ऐसे मामलों पर वेबिनार आयोजित करने की अनुमति नहीं दे सकता जो राज्य की सुरक्षा, सीमा, पूर्वोत्तर राज्य, जम्मू कश्मीर और आंतरिक मामलों से जुड़े हुए हों। तो वहीं इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज के अध्यक्ष पार्थ मजूमदार का कहना है कि वेबिनार से लोगों, खासकर युवाओं के बीच वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने का एक अनूठा माध्यम मिला है। किसी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित वैज्ञानिक को बुलाना बेहद मुश्किल काम होता था। वेबिनार के जरिए छोटी से छोटी संस्था भी ये काम कर सकती है। पर्यवेक्षकों ने आशंका जताई है कि इस फैसले के पीछे सरकार का मकसद उसकी नीतियों की आलोचना करने वाले लोगों का मुंह बंद करना हो सकता है, पर इसकी चपेट में वैज्ञानिक संस्थाएं भी आ रही हैं। ये ज्यादा चिंता की बात है। असम में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। बीजेपी राज्य में पूरी तैयारी से जुट गई है। तो AIUDF चीफ बदरुद्दीन अजमल का कहना है कि वो बीजेपी को असम की सत्ता से बाहर करके ही मानेंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए वे कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। अजमल ने कहा कि वो कुर्बानी देकर भी बीजेपी को हराएंगे क्योंकि बीजेपी एक समुदाय विशेष के खिलाफ घृणा फैलाने का काम कर रही है। उनका कहना था कि हेमंत बिस्वा शर्मा CM बनने के लिए बंटवारे की राजनीति कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण के मामले में थोड़े समय के लिए कमी आने के बाद एक बार फिर ये तेजी से बढ़ रहा है और टीकाकरण अभियान के बावजूद ऐसा हो रहा है। केंद्र सरकार ने कहा कि केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, इन 5 राज्यों में रोजाना कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। सरकार के अनुसार पूरे देश में सबसे ज्यादा तेजी से महाराष्ट्र में संक्रमण फैल रहा है, जहां बीते 24 घंटों में इसके 6112 मामले सामने आए हैं। इसी तरह पंजाब में भी कोरोना महामारी तेजी से फैल रही है, जहां पिछले 7 दिनों में इसमें और तेजी आई है। भारत में एक दिन में लगभग 14,000 कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 101 लोगों की मौत हुई है, जिसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,09,77,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,56,000 के पार हो गई है। फिलहाल एक्टिव मामले 1,43,000 से अधिक हैं और अभी तक देश भर में 1,07,15,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पेरिस जलवायु समझौते से बाहर निकलने के फैसले को जो बाइडेन ने अब पलट दिया है और अमेरिका अब आधिकारिक तौर पर पेरिस जलवायु समझौते में फिर से शामिल हो गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति के विशेष दूत जॉन कैरी ने इसकी घोषणा की है, जिसके बाद वैज्ञानिकों और विदेशी राजनयिकों ने बाइडेन सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। जो बाइडेन ने राष्ट्रपति के तौर पर पद ग्रहण करने के बाद पहले दिन ही ये फैसला कर लिया था, उसके 30 दिन के बाद अब आधिकारिक ही हो गया है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।